मैं भी पाकिस्तान हूं। क़याम पाकिस्तान के वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद में शामिल गैर मुस्लिम रहनुमाओं के तसव्वुर में भी नहीं होगा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को साल हर साल लग जाएंगे सिर्फ इस बात की यकीन दहानी कराने में कि हम भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हमारी कुर्बानियां भी किसी दूसरे से कम नहीं। हम भी बराबर के शहरी हैं और वही हुकूक रखते हैं जो यहाँ की अक्सरियत के है। वतन अजीज पर जब भी कड़ा वक्त आया तो जान कुर्बान करने में रॉबर्ट और राम भी रहीम से पीछे न रहे। इसके बावजूद अक़लियतों को ये याद दिलाना पड़ता है कि हम भी पाकिस्तानी हैं। न जाने इकबाल के ख्वाब और कायद के तसव्वुर वाली वो रियासत कहाँ गई जिसमें तमाम शहरियों को बराबर की हैसियत मिलनी थी। रियासत अगर माँ है तो फिर अक़लियतों के साथ रियासत का सुलूक सौतेली माँ जैसा क्यों है। इसी रियासत का एक बेटा एतजाज हुसैन खुदकुश बमबार से लिपटकर सैकड़ों अफराद की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दे तो शहादत और सितारे जुर्रत का हकदार। लेकिन परवेज मसीह इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपनी जान का नजराना पेश करे तो हलाक। मस्जिद और इमाम बारगाह के बाहर खड़े मुहाफिज तो इंसान हैं, मगर चर्चिस के दरवाजों पर खड़े मुहाफिज इंसानियत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी हारने वाले आकाश बशीर, उबैद और उसकी बीवी कीड़े मकोड़े। मलाला यूसुफजई बच्चियों के तालीमी हक की खातिर शिद्दत पसंदों के सामने डट जाए तो कौम की बेटी, लेकिन बच्चों से जबरी मशक्कत लेने वालों के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले मुरीद के लाहौर के 12 साला इकबाल मसीह, जिसने चाइल्ड लेबर की तारीख बदल दी, को दिन दिहाड़े ईस्टर वाले दिन सरेआम शहीद कर दिया जाता है। इसे बदकिस्मती कहें या सितम ज़रीफी कि यूरोप और अमेरिका में 16 अप्रैल इकबाल मसीह का यौम शहादत मनाया जाता है, लेकिन पाक सरजमीन के इस बेटे का यहाँ कोई जिक्र नहीं मिलता। अक़लियतों की आवाज बनने पर शहबाज भट्टी को हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाता है। क्या रोटी, कपड़ा, मकान और वोट को इज्जत देने वालों ने पाकिस्तान बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा करने वाले एसपी सिंघा के वोट को इज्जत और मकाम दिया? सुना है तब्दीली आएगी तो क्या मां जैसी रियासत उन अक़लियती बच्चों को जिनका तब्दीली लाने में अहम किरदार है के साथ रवा रखे गए सुलूक में भी तब्दीली लाएगी? 70 साल से एहसास महरूमी का शिकार ये बच्चे भी इस तब्दीली का हिस्सा कहलाएंगे। हमारे वजीर आजम कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो फिर इस तब्दीली के सम्राट रियासत के अक़लियती तबकों तक कब पहुंचेंगे? अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले शहदा कब रियासत की तरफ से दिए जाने वाले उन सिविल एजाज़ात के हकदार करार पाएंगे जिनसे वो आज तक महरूम है? आए इन शहदा को उनका हक दिलाने के लिए मां जैसी इस रियासत के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाए। शायद मां जाग जाए, जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। इंसानियत बचाने वाले इन अक़लियती हीरोज को किसी शहादत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं।
مگر ماں جیسی ریاست سے ان کا سوال اپنی جگہ. منارٹیز واچ کی طرف سے اٹھائی جانے والی اس آواز میں اپنی آواز ملائیں اور ان اقلیتی ہیروز کو ان کا حق دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں. چراغ بن کے جلے گا لہو شہیدوں کا، اندھیرے دور کرے گا لہو شہیدوں کا. چراغ بن کے جلے گا لہو شہیدوں کا.